आज हम लोग सनफ्लावर के डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। सनफ्लावर में बहुत सारे डिजीज़ लगती है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से लीफी स्पॉट है या इसको अल्टरनेरिया ब्लाइट भी बोलते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो हेड रॉट है। इसमें इसके अलावा इसमें रस्ट, विल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और स्टेम रॉट मेजर डिजीज़ है, जो कि काफ़ी हद तक इसको नुकसान पहुंचाती है। हमारे कोर्स में 3 डिजीज़ है, जिसको लीफी स्पॉट है, फर्स्ट स्टेम रॉट है और हेड रॉट। इसमें लीफी स्पॉट में हम देखते हैं, चूँकि इसका सिम्टम जैसे पहले भी हम चर्चा किए हैं दूसरे मस्टर्ड के ब्लाइट में, इसका जो सिम्टम होता है इसको लीफी स्पॉट भी कहते हैं या हम इसको ब्लाइट कहते हैं या फिर इसको हम अल्टरनेरिया ब्लाइट भी बोलते हैं। इसका सिम्टम जो है वो सबसे स्टार्टिंग में राउंड छोटे छोटे धब्बों के रूप में, जैसे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, छोटे धब्बों के रूप में स्टार्ट होता है। ब्राउनिश होता है इसका स्पॉट जो है, और इसको अगर हम इलार्ज करके अगर देखते हैं, इस स्पॉट को अगर ठीक से देखते हैं तो इस तरह से हमको ये जो सिम्टम्स है वो हमको दिखाई देता है। और ये जो सिम्टम है, इसका जो स्पॉट दिख रहा है वो बेसिकली इस तरह से एक कॉन्सेंट्रिक रिंग लिए होता है, और इसका प्रमुख पहचान यही है कि कॉन्सेंट्रिक रिंग बनता है, ब्राउनिश कलर का ये स्पॉट होता है, और स्पॉट के बाहरी भाग में, जैसे फोटोग्राफ्स में दिख रहा है, इसके बाहर आपको येलो जोन दिखाई देता है या येलो हालो बोलते हैं जिसको। और अगर सीवियर कंडीशन होती है तो ये स्टेम में, कैलेक्स में, करोला में भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और जैसे सीवियरिटी इसकी बढ़ते जाती है तो ये साइज भी इसकी इंक्रीज होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर ये साइज में बड़ी हो जाती है। जैसे कि बताएं कि ये जो है अल्टरनेरिया पैथोजेंस के कारण होती है, और सनफ्लावर में अल्टरनेरिया हिलियंथी के द्वारा ये डिजीज़ कॉज होती है। और चूंकि इसकी जो डिवीज़न है, सब डिवीज़न, ये डिट्रोमाइकोटिना में आता है, और जो जीनस है अल्टरनेरिया है। तो पहले भी हम लोग देखे हैं कि जितने भी अल्टरनेरिया होते हैं ये सभी, चाहे आपके मस्टर्ड में हो या दूसरे क्रॉप में, ये सभी का जो माइसिलियल होता है वो सेपरेट होती है, ब्रांच रहती है, लाइट ब्राउन कलर होता है और डार्कर होती है जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाता है, ओल्ड होती जाती है। और इसमें जो कोनिडियोफोर है वो 60 होती है, लाइट ग्रे कलर होती है, और सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका कोनिडिया। इसका कोनिडिया जो है वो बोर्ड सिंगली होती है और लाइट ब्राउन कलर होता है, और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो आइडेंटिफाई कैरेक्टर है वो म्यूरिफॉर्म होता है। इसमें दोनों तरह के सेप्टा पाए जाते हैं, जिसमें ट्रांसवर्स सेप्टा 1 से 10 के तक जो ये है, ये सेप्टा, ये ट्रांसवर्स सेप्टा होती है, और लॉन्गिट्यूडिनली खड़ी सेप्टा, एक जो हॉरिजॉन्टल सेप्टा होती है और कुछ खड़ी हुई, जैसे कि फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं, ये इसकी ट्रांसवर्स सेप्टा है, और ये बीच में जो खड़ी हुई लाइन लॉन्गिट्यूडिनली जो दिख रहा है ये आपके लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा जिसको कहते हैं। तो दोनों तरह के इसमें सेप्टा होते हैं। और इसका डिजीज साइकिल जैसे पहले भी हम देखे हैं कि पैथोजन जो है उसके क्रॉप जो डेब्रीज रहते हैं उसमें सरवाइव करते हैं, और प्राइमरी इन्फेक्शन इसी के द्वारा होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कोनिडिया बनती है उसके द्वारा एयरबोर्न माध्यम से इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है। इसके मैनेजमेंट के लिए जो भी क्रॉप रेसिड्यूज हैं वो हम कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करें, और इसको हम सीड ट्रीटमेंट करें सबसे पहले। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद हम सोइंग करें। और दूसरा, अगर फील्ड कंडीशन में दिख रही है तो मेनकोजेब है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड्स है, इसका हम 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या जो दूसरी जो दवा आती है क्लोरोथेनिनोल, इसकी हम, या इसको हम कवच के भी नाम से जानते हैं, तो इसको हम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम सॉल्यूशन बना के अगर हम इसको स्प्रे करते हैं। और जनरली ये लगभग जो स्टेज है इसमें क्रॉप की स्टेज, वो लगभग सोइंग के 30, 40 और 50वें दिन के
बाद अगर हम उसको उस इंटरवल में करते हैं टाइम पे, 30वें दिन पे, 40वें दिन पे, 50 दिन पे बुआई के, तो ये बहुत हद तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है हेड रॉट है सनफ्लावर का। इसका सिम्टम भी हमको जो लीफ है या कहें कि हेड, जो इसका ये हेड बनता है, इसके लोअर पोर्शन में आपको ऐसे वाटर सोक्ड जो स्पॉट है वो दिखाई देता है। बाद में ये जो स्पॉट है वो ब्राउन कलर से ब्राउनिश दिखाई देने लगता है। तो ये बिल्कुल नेक पोर्शन पे होता है जहाँ पे हेड है उसको, और ये आगे चल के ब्राउनिश में बिल्कुल कन्वर्ट दिखाई देता है, और ये इसका साइज भी बढ़ने लगता है, और जो उसकी पेट्यूल्स है उसमें भी इसका लक्षण हमको दिखाई देने लगता है। इस बीमारी से बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, और करीब करीब इसके कारण पूरी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो कई बार हमको ये हेड रॉट के कारण 100% तक भी नुकसान देखी गई है। दूसरी जो सरफेस होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, अगर उसको हम छू के देखते हैं तो सॉफ्ट लगता है, उसमें सड़न पैदा होने लगती है। और ये जो अगर हेड की शुरुआती अवस्था में हो जाए तो इसमें भी जो ये सीड बन रहा है वो हमको ब्लैक पाउडर मास में कन्वर्ट हो जाती है सीड की जगह पे, सीड उसमें प्रॉपर नहीं बन पाता है। ये चूँकि इसका पैथोजन राइजोपस है, इस राइजोपस के कारण होती है, और हेड रॉट जो है इसमें राइजोपस स्टोन लीफर के द्वारा हो रही है, और ये इसका सब डिवीज़न जाइगोमाइकोटिना के द्वारा है। जाइगोपस राइजोपस इसका जीनस है। तो राइजोपस में देखते हैं कि इसका मेन होता है कि इसका माइसीलियल जो है नॉन सेपरेट होता है, यानी सिनोसिटिक होती है। स्पोरेंजियोफोर जो है हालाइन होती है और ब्रांच होती है, और स्पोरेंजिया जो है इस तरह से राउंडेड मल्टी स्पोर्ड स्पोरेंजिया होती है, और विथ कॉलुमिला होती है, जैसे कि ये फोटोग्राफ्स में हम देख पा रहे हैं। और बोर्न ऑन टिप, ये हमेशा जो स्पोरेंजियोफोर के टिप में बनती है, और ये ब्लैक कलर की हमको दिखाई देती है। तो ये इसका मेन आइडेंटिफाई कैरेक्टर है राइजोपस का। इसका डिजीज साइकिल जो है पैथोजन जू स्पोर्स के रूप में प्लांट एवरीज में सरवाइव करती हैं, जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करती है, और एक बार जो स्पोरेंजिया बनने के बाद एयर्स के माध्यम से इसके स्पोर्स जो है वो लिबरेट होते हैं, और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है आपके स्पोरेंजिया के माध्यम से होती है। इसमें सबसे जो फेवरेबल कंडीशन है कि जो डेजलिंग वेदर होती है, यानी बदली के साथ जब बारिश होती है, हेड फॉर्मेशन के समय अगर ऐसे कंडीशन बादल ली हो रही है, तो इस राइजोपस के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है। इसके मैनेजमेंट के लिए करते हैं कि अगर शुरुआती अवस्था में अगर कुछ पौधों में हमको बीमारी दिख रही है तो वो हेड को हम डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर हम जो केमिकल फंजीसाइड्स हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, क्लोरेंथ्रिनिल है, या फिर जो एजोस्ट्रोबिन है या टेबुकोनाजोल ग्रुप की दवाएं हैं, जैसे अगर टेबुकोनाजोल यूज़ कर रहे हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या एजोस्ट्रोबिन और डाइफेनकोनाजोल का जो मिक्स फार्मूलेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लगभग 1.5 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम, जैसे सिम्टम हमको अपीयर होते हैं वैसे हम इसका सलूशन बना के लगभग 200 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे करें। और अगर ये फिर से बीमारी दिखती है तो 7 से 10 दिन के अंतराल में, या डिजीज़ की सीवियरिटी अगर कम नहीं हुई है, इंसिडेंस हमको बराबर मिल रही है, तो फिर से हम उसको दोबारा छिड़काव करें। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जो बीमारी लगती है जिसको हम स्क्लेरोटिना स्टेम रॉट कहते हैं, और इसमें हमने मस्टर्ड में भी इसी को हमने देखा था। इस सेम ऐसी ही सिम्टम्स हमको सनफ्लावर में भी दिखाई देता है, जैसे कि हमने मस्टर्ड में देखा था। इसमें भी हमको जो कॉलर रीजन है, रूट के पास का रीजन है,
जो जिसको हम क्राउन रीजन कहते हैं, वहाँ पे इलोंगेटेड आप जैसे देख पा रहे हैं कि नीचे ज़मीन के जस्ट ऊपरी भाग में हमको ये इलोंगेटेड वाटर सोक लीजन सबसे पहले बनता है। और धीरे धीरे ये जो है आप देखेंगे कि बाद में कॉटनी वाइट कॉटनी मासेस, जैसे कि ये देख पा रहे हैं वाइट कॉटनी मासेस में ये कन्वर्ट हो जाती है। बाद की अवस्था में देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, ये जो वाइट हमको माइसीलियल दिखाई दे रहा है, इसमें हमको स्क्लेरोसिया बनने लगता है, यानी ये काले आपको राई के दाने के जैसे स्क्लेरोसिया हमको दिखाई देता है। और इसके कारण जो है स्टेम जो है वो गिरने लगता है, इसमें विल्टिंग सिम्टम हमको अपीयर होता है और पूरा का पौधा जो है वो ड्राई होने लगता है। तो ये ब्लैक टू ब्राउन टू ब्लैक कलर का स्क्लेरोसिया बॉडी शुरू में ये ब्राउनिश दिखेगी और बाद में ये पूरे कंप्लीट ब्लैक कलर के कलर्स में ये चेंज हो जाता है और इस तरह से हमको उसमें दाने दिखाई देते हैं। तो ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं। ये भी जैसे कि हमने मस्टर्ड में देखा था, स्क्लेरोटिना स्क्लेरोट्रियम के द्वारा होता है और इसमें सबसे इसका आइडेंटिफाई करेक्टर ही है कि इसमें जो माइसीलियल है वो हाइलाइन है, मंच ब्रांच होती है, ज़्यादातर वो मच ब्रांच होती है और स्क्लेरोसिया इसमें मेन डेवलप होती है। और एपोथीसिया जो है और एस्कोस्पोर्स इसमें बनते हैं, एस्कस फॉर्म होने के बाद, और एस्कोस्पोर्स के माध्यम से फिर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो पूरा इसका एटियोलॉजी ही मस्टर्ड के जैसा है, सेम इसी के जैसा इसका करेक्टर सभी चीज़ें होती है। फेवरेबल कंडीशन भी सेम मस्टर्ड के जैसा ही है। इसको भी मॉइस्चर अगर ज़्यादा है और टेम्परेचर जो है इन बिटवीन 18 to 25 है तो उसके लिए आइडियल है, उसके स्क्लेरोसिया के लिए। और मॉइस्चर इसको फेवर्स करती है। डिजीज साइकिल इसका जो पैथोजेंस है वो माइसीलियल में डेड या जो भी प्लांट्स हैं उसमें सरवाइव करती स्क्लेरोसिया के माध्यम से और सॉइल में मिलती है, और या फिर ये सीड कंटामिनेंट के माध्यम से प्राइमरी इन्फेक्शन इसके द्वारा होती है। और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो आपके स्पोर्स के कारण इसमें होती है। तो इसमें हम देखते हैं इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन भी हमको जो स्क्लेरोसिया या कंटामिनेटेड सीड्स के माध्यम से पहला इन्फेक्शन हो रहा है और इन्फेक्शन होने के बाद फिर जो एपोथीसियम फॉर्म होने के बाद इसमें जो एस्कोस्पोर्स रिलीज होते हैं वो एस्कोस्पोर्स एयरबोर्न के माध्यम से, एयर के माध्यम से फिर से दूसरे प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करता है और ये पैथोजेंस फिर से आपके स्टेम्स में या ब्रांचेज में जो लीजन्स क्रिएट होते हैं उसमें ये सरवाइव करते हैं प्लांट डेब्रीज में और फिर से इसका इन्फेक्शन दोनों माध्यमों से, या तो सीड्स के माध्यम से या जो प्लांट डेब्रीज है स्क्लेरोसिया उसके माध्यम से ये प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करके अपनी इसका डिजीज साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे कि हम मस्टर्ड में भी देखे थे, सेम मैनेजमेंट इसमें भी अप्लाई होगा। चूँकि ये सॉइल बोर्न भी है तो सॉइल बोर्न के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करके इसको सोइंग करें और क्रॉप रोटेशन हम इसके लिए लें और क्रूसीफेरस क्रॉप के साथ, जैसे मस्टर्ड है इसके साथ हम ना लें क्योंकि उसमें भी ये डिजीज़ कॉज होती है। चूँकि ये हाई मॉइस्चर में ज़्यादा डिजीज़ कॉज होती है तो प्रॉपर ड्रेनेज कंडीशन हम प्रॉपर रखें उस फील्ड का। समर डीप प्लोइंग करने से जो सॉइल सरफेस में क्रॉप डेब्रीज में जो पैथोजेंस हैं वो किल होती है और स्क्लेरोसिया जो है इससे अगर हम समर डीप प्लोइंग करते हैं तो वो ख़त्म होती है। इसी प्रकार से अगर हम फोलिएज में अगर हमको स्टैंडिंग क्रॉप्स में मिल रहा है तब फिर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या कार्बेंडाजिम है या फिर कार्बेंडाजिम में इनको जो मिक्स फार्मूलेशन है इसको हम सॉल्यूशन बना के स्प्रे करते हैं और अगर प्रबंधन ठीक से नहीं होती है तो 10 से 12 दिन के अंतराल में हम दोबारा इसमें छिड़काव करके इसको हम मैनेज कर सकते हैं।